इस लेक्चर में बात करते हैं रिलेशन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर की। इस तरह के ऑपरेटर्स का यूज हम बहुत एक्सटेंसिवली कंडीशन के साथ या लूप के साथ करते हैं। सो बेसिकली रिलेशन ऑपरेटर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर में हमारा आता है सबसे पहले लेस देन, फिर ग्रेटर देन आता है, देन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन इक्वल टू जिसको आप इक्वालिटी ऑपरेटर भी कह सकते हो। ओके, इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल टू दैट आल्सो मीन इक्वालिटी ऑपरेटर, एंड द लास्ट वन इज नॉट इक्वल टू। तो इसको हम वर्किंग के साथ देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ टू नंबर्स इंटीजर a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6, एक और ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे हमें काम हो जाएगा, ठीक है। वी हैव 5 इक्वल टू a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 एंड वन मोर c इक्वल टू 5। So we have three variables and three values they are holding. अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लिखूंगा जैसे if या फिर इवन आई डोंट नीड टू राइट अ कंडीशन टू, ठीक है, मुझे डायरेक्ट भी लिखता हूँ मैं यहाँ पे a ग्रेटर देन सपोज 5, a ग्रेटर देन सपोज 5, तो ये रिटर्न करेगा, मतलब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इट विल रिटर्न आंसर इन 0 और 1। ये रिटर्न करेगा हमें बूलियन आंसर ट्रू और फॉल्स, या फिर आप 0 और 1 बोल सकते हो। 0 का अर्थ होता है फॉल्स और 1 का अर्थ होता है ट्रू, या फिर आपको 1 और 0 आंसर मिल सकता है, या फिर आपको फॉल्स और ट्रू मिल सकता है, बुलियन में आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सी को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सी या कोई एक वेरिएबल और लेता हूँ, ठीक है, अगर उसको मैं प्रिंट करता हूँ तो आई विल गेट अ ट्रू और फॉल्स एज अ आंसर, ठीक है। अब ये कंडीशन के साथ हम कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर कौन सा है। ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर मुझे चेक करना है कि ए या बी में से कौन बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी। तो ये क्या सिंपली रिटर्न करेगा, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो ये आपको रिटर्न करेगा 1 या फिर 0 में आंसर। तो आप जैसे देख पा रहे हो 5 ग्रेटर देन 6 सब्सटीट्यूट करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा हमें आंसर 0 में। बट इसी का उल्टा अगर मैं लिखता हूँ b ग्रेटर देन a, तो ये कैसे रिटर्न करेगा आपको 6 ग्रेटर देन 5, इट विल रिटर्न अब 1 एज आंसर, जिसको आप फॉल्स बोल सकते हो और इसको आप ट्रू बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से काम करता है। और अगर हम कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a ग्रेटर देन b, इट विल रिटर्न 5 ग्रेटर देन 6, इट विल रिटर्न और फॉल्स एज आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे a लेस देन b, तो अगर मैं इसको लिखूं 5 लेस देन 6, यस इट विल रिटर्न अ ट्रू एज आंसर, जिसको आप 1 बोल सकते हो। देन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल टू c, इज इट, देखिए a ग्रेटर देन इक्वल टू c यहाँ पे लिखा है, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अगर आप देखोगे 5 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, बट 5 इक्वल टू 5 जरूर है, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। उसी तरह से a लेस देन इक्वल टू c को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 तो नहीं है, बट 5 लेस देन इक्वल टू 5 जरूर है, तो ये भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू b लिखता हूँ, तो ये होगा आपका 5 लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 5 लेस देन 6 है, यस 5 इक्वल टू 6 तो नहीं है, बट 5 लेस देन तो 6 है, तो ये भी आपको कैसे रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये इस तरह से एक बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडेबल है। a इक्वल टू अगर मैं b करता हूँ तो आपको पता है यहाँ पे 5 है, इक्वल टू 5 क्या 5 से मैच होता है, सॉरी b का वैल्यू 6 है, क्या 5 आपका 6 के साथ मैच होता है, नो, तो आपको मिलेगा फॉल्स। बट अगर मैं इस a को c के साथ या c को मैं a के साथ कंपेयर करता हूँ, विच इज मीन 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू एज अ आंसर, ओके। और एक जो लास्ट हमारा ऑपरेटर इसमें दैट इज नॉट इक्वल टू, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा a नॉट इक्वल टू b, मंजिस मतलब ही होता है 5 नॉट इक्वल टू 6, यस 5 अलग है और 6 अलग है, सो इट विल ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a नॉट इक्वल टू 6, a नॉट इक्वल टू c, एज वी नो दैट a का वैल्यू 5 है और नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 5, ये तो फॉल्स है क्योंकि 5 इक्वल टू 5 है, 5 नॉट इक्वल टू 5 क्या देगा आपको फॉल्स देगा। तो इस तरह से एक बेसिक जो होता है हमारा रिलेशन ऑपरेटर काम करता है। तो हम आगे बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। सो लॉजिकल ऑपरेटर समझने के लिए हमें ट्रूथ टेबल समझना होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर में होते कौन कौन से। यहाँ पे होता है आपका लॉजिकल एंड, इसको दो बार एंड नहीं बोलना है, लॉजिकल एंड बोलना है। देन इसको आप बोलेंगे लॉजिकल और, टू पाइप सिंबल। देन वी हैव अ लॉजिकल नॉट। देन वी हैव okay, so we have only three operators in basically logical operator. We have logical and logical or and logical not. तो इनका काम करने का तरीका समझने के लिए हमें इनका ट्रूथ टेबल समझना होता है। सो वी नॉट गोइंग टू बी इन डेप्थ, बट एक सिंपल देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई दो ऑपरेंड लिख रहा हूँ, जैसे ए लॉजिकल एंड बी, या फिर अगर फॉर एग्जांपल वी हैव टू कंडीशन ए ग्रेटर देन बी एंड इफ आई प्लेस अ लॉजिकल एंड बिटवीन दोज कंडीशंस, तो अब ये काम कैसे करेगा। तो ये काम समझने के लिए हमें समझना होता है कि हमारा एक तो फर्स्ट ऑपरेंड होगा, आई मीन टू से लॉजिकल एंड को हम जब लिखते हैं तो इसको दो ऑपरेंड की जरूरत होती है। तो ये पहला ऑपरेंड है और ये उसका दूसरा ऑपरेंड है। तो इनडायरेक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हम यहाँ पर ओके हम बात करते हैं सबसे पहले लॉजिकल एंड के ट्रूथ टेबल की। तो हमारा अगर पहला ऑपरेंड लेट से ए है और दूसरा ऑपरेंड लेट से बी है, और यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, मतलब लॉजिकल एंड कैसे काम करेगा। तो पहला कंडीशन एक तो जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है, एज वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट कि एक तो कंडीशन ट्रू होंगी या फिर फॉल्स होंगी। तो ऐसे सपोज करते हैं कि दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स है, मतलब हमने ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखी है बी ग्रेटर देन सी, ये भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है और ये भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इस कंडीशन का ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, तो ये आएगा आपका जीरो, बिकॉज ये काम करता है एज अ मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो ये समझने के लिए हमें एक लॉजिक गेट देखना होता है, बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कंसेप्ट बहुत ईजी है। लॉजिकल एंड काम करता है मल्टीप्लिकेशन के जैसा। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, जब एक भी ऑपरेंड अगर जीरो होता है तो ओवरऑल रिजल्ट हमें जीरो मिल जाता है। जैसे पहली कंडीशन फॉल्स है बट दूसरी कंडीशन ट्रू है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, सपोज फॉल्स है, और सेकंड कंडीशन ट्रू है, स्टिल आपका जो ओवरऑल आउटपुट आएगा वो भी जीरो आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि फर्स्ट कंडीशन आपको ट्रू मिलेंगी और सेकंड कंडीशन आपको फॉल्स मिलेंगी, उस केस में भी आपको जीरो आउटपुट मिलेगा। एंड इफ वी गेट बोथ द आउटपुट एज वन या बोथ कंडीशन गेट्स ट्रू, देन ओवरऑल आउटपुट आपका वन आता है। तो इस तरह के लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो जैसे आपको बोला है कि आपके पास सब्जेक्ट वन है और सब्जेक्ट टू है, और यूजर से आपको S1 और S2 की वैल्यू लेनी है, सब्जेक्ट के मार्क्स लेने, और आपको दोनों सब्जेक्ट में अगर कंपलसरी क्या मिलते हैं 40 या 40 से ऊपर मार्क्स मिलते हैं, तो ही आपका ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, तो ही आपका ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, पास आएगा। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और S2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, आई हैव रिटन बोथ द कंडीशंस। क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू होना मैंडेटरी है, तभी हमें पास प्रिंट करना है, यस। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लॉजिकल एंड। तो जब हमें दोनों कंडीशन मैंडेटरी ट्रू करवानी होती है या मैंडेटरी ट्रू होने पर ही दोनों कंडीशन मैंडेटरी, या जो भी कंडीशन, जितने भी कंडीशन हम लिख रहे हैं वो सारे कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ही हमें कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करने होते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं लॉजिकल एंड। जैसे हमारे पास 5 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो इसी तरह से हम इस तरह से S3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 लिखकर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये कंडीशन पहला, सेकेंड और थर्ड तीनों के तीनों अगर 1 रिटर्न करते हैं तो ही ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, आपका पास आएगा। इनमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, कोई भी हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, कोई मतलब नहीं है, आपका ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगा, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा, ये कंडीशन आपका जीरो रिटर्न कर देगा। इस तरह से आपका ये लॉजिकल एंड काम करता है। अब इसको प्रॉपर्ली आप समझोगे जब आप लॉजिकल और के बारे में सीखोगे। ओके, सो लॉजिकल और का मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल निकाल रहा हूं। जैसे लॉजिकल और काम करता है आपके एडिशन के जैसा, एडिशन के जैसा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी दो ऑपरेंड्स होंगे ए और बी, और यहाँ पर हमारा आउटपुट होगा। और लेट्स से यहाँ पे फिर से मैं वो दो ही कंडीशन लिख रहा हूँ, S ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और यहाँ पे S2 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है हमारे सामने, या हमारे कॉलेज का नियम ये है कि अगर दोनों में से अगर एक सब्जेक्ट में भी अगर आप पास हो जाते हो, इट माइट बी S1 और इट माइट बी S2,
कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आप पास होते हो तो आपका ओवरऑल आउटपुट क्या आना चाहिए, पास। या फिर अगर ये एक भी कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, मतलब एक भी में भी, एक सब्जेक्ट में भी अगर आप पास नहीं होते हो तो आपका रिजल्ट फेल आना चाहिए। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर पहला आउटपुट अगर क्या है, मतलब पहला कंडीशन अगर जीरो रिटर्न कर रहा है और दूसरा भी जीरो रिटर्न कर रहा है, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, यहाँ पे जीरो मिलता है। और जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मतलब फॉल्स होता है और आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हमारे पास पहला कंडीशन ट्रू है, सॉरी पहला कंडीशन फॉल्स है, बट दूसरा कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें ओवरऑल आउटपुट मिलेगा 1। ये एडिशन के जैसे काम करता है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता तो जीरो होने के कारण वो फॉल्स हो जाता। ये एडिशन है तो आप देखोगे 0 + 1 1 होता है। इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो चीज़ों को। तो ये आपको जीरो रिटर्न कर रहा है, ये 1 रिटर्न कर रहा है, दोनों में से एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू है तो आपका ये पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी तरह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पहली कंडीशन ट्रू है बट सेकंड कंडीशन फॉल्स है, स्टिल यू विल गेट अ 1 एज आउटपुट। अगर ये आपको 1 रिटर्न करता है और ये आपको 0 रिटर्न करता है, स्टिल आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। और लास्ट में अगर दोनों ऑपरेंड या दोनों कंडीशन अगर आपको ट्रू मिलती है तो आपका आउटपुट क्या आता है, 1। मतलब ये 1 रिटर्न कर रहा है, ये भी 1 रिटर्न कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट के सच में मार्क्स 40 से ऊपर है और सेस 2 के भी मार्क्स 40 के ऊपर है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी और स्टिल आपका आंसर आएगा 1। 1 मतलब ट्रू, मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों के दोनों अगर फॉल्स हैं, 0 0 है, तो आपका ओवरऑल आउटपुट 0 आएगा, तब जाके आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं। इस तरह से आपके लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर काम करते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल बात करते हैं लॉजिकल नॉट की। व्हाट एग्जैक्टली लॉजिकल नॉट विल डू, आपका ये सिर्फ 0 का 1 कर देता है और 1 का ये 0 कर देता है, नथिंग एल्स। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि a की वैल्यू यहाँ पे लेट से 1 है और यहाँ पर मैं नॉट ऑफ a कर देता हूँ तो इट विल रिटर्न मी अ 0। और अगर मैंने यहाँ पे a की वैल्यू क्या सेट की है, 0 सेट की है, और यहाँ पर अगर मैं a को नॉट करता हूँ इट विल रिटर्न मी अ 1। तो जब हमें स्विच ऑपरेशन करना होता है, स्विच मतलब क्या, जैसे टॉगल केस करना होता है 0 का 1 1 का 0, तो हम यहाँ पे इस तरह के एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका यूज़ कभी ना कभी होगा हमारे साथ, तो हम इसको वहाँ पे और प्रॉपर बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सो होप सो आपको ये दो ऑपरेटर समझ में आ चुके हैं, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है एंड बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। थैंक यू।